दंडवत बंदगी नहीं किया, शिष्टाचार में नहीं रह करके दुराचार के जैसे व्यवहार किया, पकड़कर सुन्ना कार में फेंक दिया, चला गया सुन में। खाली जगह, आकाश आकाश, सुन्ना कार, उसी में जाकर के फंस गया। बारी बारी से सतपुरुष ने 16 अंश को प्रकट किया। कोई सहज साहब के नाम से, कोई संतोष साहब के नाम से, कोई और नाम से, कोई आनंद साहब के नाम से, कोई क्षमा साहब के नाम से, कोई और साहब के नाम से, कोई योगजित साहब के नाम से, यानी 16 सूत प्रकट हुआ। 15 अंश, 15 पुत्र को द्वीप मिला, अलग अलग स्थान मिला। सब द्वीप में अपना अपना द्वीप में जाकर के सतपुरुष का पुकार करने लगा। सतपुरुष के सुमिरन ध्यान में लीन हो गया और यह निरंजन जिसको पकड़ के सुन्नाकार में फेंक दिया, सुन में जाकर के कहीं जगह नहीं मिला, फंस गया। देखिए, देहाती कहावत है, आप सभी जानते होंगे। देहाती कहावत है कि जब ठेस लगता है ना, तब बुद्धि बढ़ता है। जब ठेस लगता है तब बुद्धि बढ़ता है, और जब तक ठेस नहीं लगता बुद्धि नहीं बढ़ता है। नहीं, देहाती में कहावत है। निरंजन विकराल रूप धारण किया, लेकिन किसी काम का नहीं रहा। सुन्ना कार में जाकर के फंस गया, बैठने का जगह नहीं मिला। उस समय में निरंजन ने क्या किया? ठेस लगाना, अपना पराक्रम काम नहीं न दिया। सुन्ना कार में एक पांव के सहारे जैसे लोग खड़ा होते हैं। तपस्या करने वाले को कभी कभी मोबाइल में भी देखे होंगे, जैसे हिरण्यकश्यप या और सब जो तपस्या की है, एक टांग पर खड़ा होकर के नहीं तपस्या की, एक पांव पर खड़ा होकर के तपस्या करना शुरू कर दिया। निरंजन अपने पिता का याद करना शुरू कर दिया, सतपुरुष का याद करना शुरू कर दिया। 72 युग का समय बीत गया। एक युग का समय होता है 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है। 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है। 12,96,000 वर्ष का एक त्रेता युग होता है। 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग होता है, और 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। चारों युग का चक्र चलते रहता है। जैसे दिन का चक्र है तो शुरू हुआ सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, फिर सोम, नहीं होता ऐसा। 7 दिन के बाद 8वां दिन फिर वही दिन शुरू, 12 महीना में फिर वही महीना शुरू, 12 महीना के बाद नहीं होता है। इसी तरह से चक्र शुरू हो गया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। 43,20,000 वर्ष का एक चक्र होता है। ऐसा ऐसा युग 72 युग तक तपस्या करता रहा, सतपुरुष को याद करता रहा। हे पिताजी, हमसे भारी गलती हुआ, माफ कर दीजिए। जैसे और पुत्र को जगह दिए हैं ठहरने के लिए, हमको भी जगह दीजिए। देखिए, 72 युग के बाद सतपुरुष ने देखा कि निरंजन व्याकुल व्याकुल है, तो आवाज लगाया, ए निरंजन, अब तुम इतना तपस्या त्याग क्यों कर रहा है? क्या बात है? जिस समय में प्रकट हुआ, झुक करके दंडवत बंदगी नहीं किया, और एक समय हुस्ती होने के कारण, थोड़ा सा हुस्ती होने के कारण बहुत समय तक 72 युग तक तपस्या करता रहा, पुकार करता रहा, प्रार्थना करता रहा। अब क्या चाहते हो तुम, बोलो। निरंजन ने कहा, हे प्रभु, हे पिताजी, अगर आप पूछ दिए हैं
तो मैं क्या चाहता हूँ, ध्यान से सुनने की कृपा कीजिए। जैसे आप और पुत्र को ठहरने के लिए जगह दिए हैं, मुझको भी जगह देने की कृपा कीजिए। मुझे ठहरने तक का जगह नहीं है। श्रोतागण, सतपुरुष ने कहा तो ठीक है, जाओ। एक द्वीप का नाम है मानसरोवर। मानसरोवर में तुमको स्थान मिला। मानसरोवर में जाकर के ठहरो। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव स्वामी की। बहुत मस्ती में आनंद से झूमते हुए आए सतलोक के क्षेत्र में शून्याकार से, और मानसरोवर में जाकर के ठहर गए। मानसरोवर में तो ठहर गए। मानसरोवर अमृत का सरोवर, अमृत के सरोवर में तो जाकर ठहरे, तो अब बैठना जाना चाहिए। लेकिन सो नहीं करके निरंजन मानसरोवर में फिर एक पांव पर खड़ा होकर के तपस्या करना शुरू कर दिया। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव स्वामी की। एकदम सतपुरुष के नाम में लीन हो गया। एक बार हम आप भी हो जाए, सत्संग में आए। सत्य नाम सत्य नाम युग तक एक पांव पर खड़ा होकर करके फिर तपस्या जारी रखा। 72 युग तक फिर तपस्या करते ही रह गए। इस बार सतपुरुष ने सहज साहेब, जो सतपुरुष का अंश था, बेटा था, पुत्र था, आवाज से प्रकट हुआ था, सहज साहब को भेजा। ए सहज, जाओ निरंजन के पास। अब निरंजन इतना कठिन तपस्या क्यों कर रहा है? सहज साहब आए, निरंजन से पूछ दिए, निरंजन तुम इतना कठिन तपस्या क्यों कर रहे हो? साहेब ने साहेब ब्रह्मदेव दास के माता जी की तरफ से 50 रुपया दान स्वरूप आया है। सदगुरु सदैव इन्हें कल्याण करें और इसी तरह से दान करने की क्षमता बढ़ावे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। प्रेम से बोलो सदगुरु कबीर साहेब की। श्रोतागण, तो देखिए सहज साहब पूछ दिए, निरंजन इतना कठिन तपस्या अब क्यों कर रहा है? क्या जवाब दिया? हे भाई, मैं इसलिए तपस्या कर रहा हूं कि यह जो मानसरोवर है ना, बहुत छोटा सा स्थान है। इतना में आनंद नहीं आ रहा है, इससे बड़ा क्षेत्र वाला स्थान चाहिए। एक बहन की तरफ से फिर 51 रुपया दान स्वरूप आया है। सदगुरु सदैव इन्हें कल्याण करे और इसी तरह से दान करने की क्षमता बढ़ावे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तो देखिए साहिब, फिर एक बहन की तरफ से 21 रुपया दान स्वरूप
पाया है। सदगुरु सदैव इन्हें कल्याण करे और इसी तरह से दान करने की क्षमता बढ़ावे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। निरंजन ने कहा, भाई साहब यह स्थान हमारे लिए बहुत छोटा है, इससे बड़ा स्थान मुझको मिलना चाहिए। यहाँ पर आनंद नहीं आ रहा है, अकेला हूँ मैं, इसलिए मुझे होता है कि मैं मालिक से यह प्रार्थना करूं कि मुझे यहाँ पर कुछ रहे, अकेला मन नहीं लगता है। क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए फुटा के बुझिएगा। तो हाँ, तो अब मेरा इच्छा है, निरंजन कहे शाह साहब से, अब मेरा इच्छा है कि यह स्थान जो है सो बहुत छोटा सा है, इसमें आनंद नहीं आ रहा है। सतपुरुष जो सतलोक में विराजमान है, वह विराजमान हमको छोड़ दे, वहां का राजा हमको बना दे। मैं यही चाहता हूँ, सतलोक को छोड़ दे वह और मुझको सतलोक का मालिक बना दे। मैं सतलोक का मालिक बनना चाहता हूँ। या नहीं, अगर वहां का मालिक हमको नहीं बनाएंगे तो मुझको कोई अलग राज मिलना चाहिए, जहां पर स्वतंत्र रूप से मैं मालिक रहूंगा और मेरे अधीन में सब कुछ रहेगा। या तो सतलोक मिल जाए और नहीं तो कोई अलग राज मिल जाए। साहब साहब लौट करके गए और सतपुरुष से यही प्रार्थना कर दिए कि निरंजन एक राज की स्थापना चाहते हैं, वह राजा बनना चाहते हैं। हाँ, तो जाओ, अगर वह कहता है कि मुझे राजा बनने की इच्छा है तो कह दो। उन्हीं का ज्येष्ठ भाई है कुर्म। कुर्म के पेट में संसार के रचना का सब सामान रखा हुआ है। कुर्म के पेट में संसार के रचना का सब सामान रखा हुआ है। चले जाए कुर्म के पास और कुर्म के निकट जाकर के उनको दंडवत बंदगी करके प्रार्थना करके संसार को रचने का सामान मांग ले और अपना रचना कर ले, हमको कोई एतराज नहीं। सतपुरुष ने कहा। सहज साहब फिर आए निरंजन के पास, निरंजन से आकर के सुना दिया, ए निरंजन, कुर्म जो सबका बड़ा भाई है, उन्हीं के पेट में संसार के रचना का सब सामान है। सतपुरुष आपको ऑर्डर दिए हैं, आदेश दिए हैं, उनके पास जा करके दंडवत बंदगी करके प्रार्थना करके प्रेम भाव से रचना का सभी सामान मांग ले, प्रेम से दे देंगे और अलग राज का स्थापना कर ले। हमने दिया। इतना बात जब सुनाना, निरंजन तो गदगद हो गया, आनंद से विभोर हो गया। सहज साहब इतना कहकर चले गए और निरंजन जो तपस्या कर रहा था मान सरोवर में, मान सरोवर से निकलकर चल दिए कुर्म के पास, जहां पर कुर्म साहब अपना समाधि लगा करके बैठे थे। जा रहे हैं, मन ही मन सोच रहे हैं अलग राज की स्थापना करेंगे, जरूर राजा बनेंगे, लेना है सामान। आते आते आ गए कुर्म साहब के पास। कुर्म साहब सिमरन ध्यान में लीन थे, सतपुरुष के ध्यान में। कुर्म साहब को 16 शीश था, मोड़ी 16 ठो शीश था, ध्यान में है। निरंजन आते आते अपना रूप बदलना शुरू कर दिया। निरंजन विकराल काल का रूप धारण करना शुरू किया। मन ही मन सोच रहे हैं और कुर्म साहब के चारों तरफ घूम रहे हैं, गौर से कुर्म साहब को देख रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं, इनका शरीर तो बड़ा विशाल है, इनके शरीर के आगे में तो मेरा शरीर आधा है।
आया है ग्रंथ में प्रमाण। 12 पालंग कुर्म शरीरा 6 पालंग धर्म बड़गीला। 6 पालंग का विस्तार था निरंजन का, अब 12 पालंग का विस्तार था कुर्म साहब का। तो सीधे दोबारा हो गया ना। ध्यान दीजिए, 11,000 यानी 4,000 योजन का एक पालंग होता है। 11,000 पालंग था 6 पालंग था निरंजन का, अब 12 पालंग था उनका। तो 11 12 96 पालंग यानी उतना 1000 योजन का क्षेत्र विस्तार था शरीर का कुर्म साहब का, और उसका आधा था निरंजन। मन ही मन सोचता है इन्हीं के पेट में संसार के रचना का सब सामान है, मांगेंगे क्या देगा क्या नहीं देगा, कोई ठीक है। यही मौका है, अभी आंखें बंद करके है, उधर ध्यान है, इधर आक्रमण करके। जब इन्हीं के पेट में सारा सामान है, क्यों न पेट फाड़ कर सारा सामान निकाल लो। मांगने की क्या जरूरत है, मांगेंगे देंगे या नहीं देंगे कोई जरूरत है, कोई गारंटी है ना। इसलिए कुर्म ने ध्यान में है और निरंजन चढ़ाई किया। एक बालक की तरफ से 12 रुपया दान स्वरूप आया है, फिर एक बहन की तरफ से 35 रुपया दान स्वरूप आया है, फिर एक की तरफ से बहन की तरफ से 21 रुपया दान स्वरूप आया है। लक्ष्मीदास के उन्हीं के बच्चे 51 रुपया लक्ष्मीदास के धर्मपत्नी की तरफ से आया है दान स्वरूप, और उन्हीं की बच्चियां सब थी। सबको सतगुरु कल्याण करे और इसी तरह से दान करने की क्षमता बढ़ावे, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। देखिए अभी भी फिर कुछ बच्चे सबकी तरफ से दान स्वरूप, किसी की तरफ से 20 रुपया, किसी के तरफ से 10 रुपया 20 रुपया करके आ रहा है। मनोज की मम्मी की तरफ से 25 रुपया दान स्वरूप आया है। फिर किसी के नाम से 25 तो 51 आया।